अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमान पाकिस्तान वीज़ा के हवाले से, कुवैत और पाकिस्तान के वीज़ा के हवाले से, और हम बात करेंगे हाल ही में पास होने वाला पाकिस्तान में जो नया कानून है डिपोर्टेड पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। जो भी डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुंचेगा किसी भी मुल्क से, उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसका 5 साल के लिए पासपोर्ट ब्लॉक किया जाएगा और उसके ऊपर 5 साल के लिए सफरी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से हमारी गुजारिश है कि मोहसिन नकवी साहब, दायरे गैर में रहने वाला हर पाकिस्तानी इल्लीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है। दायरे गैर में रहने वाला हर पाकिस्तानी गैर कानूनी काम नहीं करता है। जब मैं ओमान में मौजूद हूँ, यहाँ पर मुझे रहते हुए तकरीबन अरसा 7 साल हो गया है, तो मुझे पता है यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ पर सगा भाई सगे भाई का नहीं बनता है। अगर कोई एजेंट किसी को धोखा दे देता है और उस एजेंट के धोखे की वजह से वो यहाँ पर आ जाता है, आने के बाद उसका पता का शख्सियत यहाँ का नहीं बनता है। जब भी उसको आरोपी पकड़ती है या लेबर मिनिस्ट्री पकड़ती है तो उसको डिपोर्ट कर देती है। तो इसमें उसका कसूर नहीं हुआ, इसमें कसूर है उस एजेंट का जिसने उसके साथ धोखा किया। उसको यहाँ पर विजिट वीज़े पर भेजा या उसको उसने वर्क वीज़े पर भेजा, और जो उसको कंपनी मिली या जो उसको अरबाब कफील मिला वो अच्छा नहीं था, यानी कि रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान नहीं बन पाया। तो इसमें उस बंदे का कोई कसूर नहीं। अगर वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान जाता है तो उसके ऊपर सफरी पाबंदियाँ क्यों लगाई जाएं, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई क्यों की जाए, उसके खिलाफ FIR क्यों दर्ज की जाए, उसको क्यों सज़ा दी जाए। सज़ा उसको मिलनी चाहिए जिसने उसके साथ धोखा किया है, जिसने उससे पैसे खाए हैं। आज के ज़माने में, इस महंगाई के दौर में 1 लाख रुपया किसी गरीब के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। याद रखें मोहसिन नकवी साहब, आपसे गुजारिश है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, याद रखें कि यहाँ पर पैसे कमाना, रियाल कमाना इतना आसान नहीं है। जो बंदा एक पहले से लुट चुका है और यहाँ से वो डिपोर्ट होकर जा रहा है, उसके दिल की कैफियत को आप क्या जानेंगे। उसके खिलाफ नहीं, उसके एजेंट के खिलाफ FIR दर्ज करें, उसके एजेंट को सजा दें, एजेंट से उसको पैसे भी वापस लेकर दें और साथ साथ उसकी जो भरपाई है वो भी करवाएं। नंबर 2, आप सजा किनको दें? सजा उनको दें जो यहाँ पर गैर कानूनी काम करते हैं, यहाँ पर इलीगल सरगर्मियों में शामिल है, यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी के ऊपर दाग और दब्बा है। आप उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। जिनके खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी होती है या हो चुकी है, अगर वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR बनती है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ओमान में या अरब के किसी भी मुल्क में या यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए वो खतरा बन रहे हैं। उनकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि यहाँ भाई भाई का नहीं है। यहाँ पर आने के बाद 1 महीना 2 महीने भाई भी देखता है कि अगर भाई आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप जाओ, अपने काम का बंदोबस्त करो, अपने रूम का, अपने खाने का बंदोबस्त करो। तो एजेंट लोग जिनके साथ धोखा करते हैं या जो 2 साल के बाद अपना वीज़ा किसी वजह से नहीं लगवा सकते, उनका वीज़ा रिन्यूएबल नहीं हो सकता, उनको लेबर मिनिस्ट्री पकड़कर या उनको आरोपी पकड़ के डिपोर्ट कर देती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला किया है ये बहुत गलत किया है। कुवैत के वीज़े के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुवैत ने फैमिली वीज़ा भी ओपन कर दिया है, इसके अलावा वर्क वीज़ा भी ओपन कर दिया है और हाई प्रोफेशन वीज़े भी ओपन कर दिए हैं। ये बाकायदा तौर पर कल मैंने न्यूज़ की तस्दीक की है कुवैत के अखबार से, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। कुवैत के अखबार में कहा गया है और इसमें जो बयान है डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं कुवैत में, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अब कुवैत ने वर्क वीज़े भी जारी करना शुरू कर दिए हैं, कुवैत ने फैमिली वीज़े भी जारी करना शुरू कर दिए हैं, कुवैत ने विजिट वीज़े भी जारी करना शुरू कर दिए हैं, कुवैत ने बिजनेस वीज़े भी जारी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन्वेस्टर वीज़े के बारे में अभी कोई भी इतलात सामने नहीं आ सकी हैं। मेरी इस वीडियो के बाद आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि मेरी वीडियो देखने के बाद किसी भी एजेंट के झांसे में ना आए, अभी इंतज़ार कीजिए, अभी मुकम्मल तौर पर कुवैत को पाकिस्तान के लिए वीज़े ओपन करने दीजिए। और जो भी पाकिस्तानी लोग, जो भी मेरे प्यारे भाई लेबर के काम पे जा रहे हैं या हाई प्रोफेशन वीज़े के ऊपर जा रहे हैं कुवैत में, तो आपसे गुजारिश है कि आपने अपनी कम्युनिटी का और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपने आप को
صبر اور تحمل کے ساتھ وہاں پر رہ کر وقت گزارنا ہے. یہ نہ ہو کہ جیسے آپ باقی ممالک میں کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے جو ہمارے ملک کا اور پاکستانی باقی کمیونٹی کا نام بدنام ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وزیر داخلہ نے پاکستان میں یہ قانون بنایا کہ 5 سال کے لیے سفری پابندیاں لگائی جائیں گی, 5 سال کے لیے پاسپورٹ بلاک کیا جائے گا, آپ کا پاسپورٹ انیبل نہیں کیا جائے گا, آپ کے خلاف FIR درج کی جائے گی. آپ کوئی بھی غیر قانونی لیگل سرگرمی میں ایکٹیو ہیں تو براہ کرم خود کو روکیے, خود کو لیگل کرنے کی کوشش کیجیے. بات کریں اگر عمان کے ویزے کے بارے میں, تو عمان کے ویزے کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ تک پہنچا دی جائے گی. ابھی صرف اور صرف عمان کا ایک فیملی ویزا ہے جس میں آپ کے بیوی اور بچے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی عمان کا ابھی تک ویزا بالکل بھی اوپن نہیں ہے. یاد رکھیں کسی بھی ایجنٹ کے دھوکے میں نہیں آنا. عمان کی طرف سے کوئی ویزا پاکستانی کو جاری نہیں کیا جا رہا سوائے ایک فیملی ویزے کے. پاکستان کے لیے تمام کیٹیگری کے ویزے عمان کی طرف سے بند ہیں, لیکن کویت کی طرف سے ویزے اوپن کر دیے گئے ہیں, جس میں ورک ویزا ہے, فیملی ویزا ہے, وزٹ ویزا ہے, اور اس کے علاوہ بزنس ویزا ہے. اور انویسٹر ویزے کے بارے میں کوئی بھی ابھی تک اطلاعات نہیں ہے. جیسے ہی کوئی یہ بھی اطلاع ملے گی انشاءاللہ آپ تمام دوست احباب سے یہ بھی شیئر کی جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آج کی چھوٹی سی یہ میری ویڈیو آپ تمام دوست احباب کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیجیے. محبوب ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بن جائے. بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتا رہے اور آپ ہر لمحہ عمان نیوز سے اور باقی عرب کے کنٹری کے نیوز سے باخبر رہ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.